हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक द चैनल। तो ऑर्डर 6 है सीपीसी का और रूल हमारा 13 आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। रूल 13 हमारा बात करता है कि विधि की अवधारणाएं यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ प्रिज्यूम करेगा क्या भैया। चलिए समझते हैं कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है जिसे कानून खुद मानता हो, लॉ खुद प्रिज्यूम करता हो, या जिसका बर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाली पार्टी के ऊपर हो, तो आपको अपनी प्लीडिंग यानी कि प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट में उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि दूसरी पार्टी उसे स्पेसिफिकली डिनाई नहीं कर दे। भैया बहुत अच्छा एक रूल है ये, समझो। एग्जांपल से समझो, क्लियर होगा कि मान लो रमेश ने सुरेश के नाम पर 10,000 रुपये का चेक दिया। रमेश ने सुरेश के नाम, ठीक है, रमेश ने दिया है सुरेश को, ठीक है, इतना याद रखिएगा। चेक दिया है। अब रमेश पैसे मांगने कोर्ट गया, ठीक है। लॉ यहाँ पे क्लियरली प्रिज्यूम करता है, जब आप नेगोशिएबल पढ़ोगे, ठीक है, कि चेक हमेशा किसी भुगतान के बदले में दिया जाता है। नॉर्मली तो नहीं दिया जाता है, वैसे ही पकड़ा दो हाथ में, कोई आपके पर कोई वर्डन होगा, पैसा निकल रहा होगा, इसलिए तो आपने चेक दिया होगा। ये प्रिज्यूम करता है लॉ, ठीक है। इसलिए रमेश को अपनी प्लेंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने रमेश को सामान बेचा, कोई सर्विस दी, इसलिए उसने मुझे चेक दिया। ये सब कथा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कब आपको ये कथा लिखनी पड़ेगी? अगर सुरेश कोर्ट में कहे कि मैंने चेक बिना किसी वजह से, बिना किसी कंसिडरेशन के दिया है सामने वाले को, तब रमेश को प्रूफ करना होगा कि भैया कंसिडरेशन तो था, हमने काम किया था, फोकट में नहीं मिला है, तुमने हमें चेक नहीं दिया है। तो ये सब आपको कथा तब लिखनी है जब सामने वाला डिनाई कर दे। हम बोल रहे हैं कि मैंने सामने वाली पार्टी से 5,000 रुपये उसको दिए थे, ठीक है। सामने वाली पार्टी डिनाई कर दे, मान ली मैंने 5,000 रुपये लिए ही नहीं है, तब आपको अपना प्लेंट में लिखना पड़ेगा कि भैया हमने तो दिए हैं, ठीक है। तब स्पेसिफिकली डिनाई नहीं करते, तब तक आपको नहीं लिखना है उस चीज़ को, जब तक लॉ प्रिज्यूम करता हो यहाँ पे सामने वाली पार्टी के ऊपर बर्डन हो, ठीक है। अब समझो, रूल का ऑब्जेक्ट समझिए भैया। क्या कहता है कि प्लीडिंग को छोटा करना और क्लियर रखना, पार्टी को ऐसी बातों से बचाना जिन्हें लॉ खुद प्रिज्यूम करता हो, खुद मानता हो कि भैया वो सच है। प्रिजम्पशन पढ़ोगे ना, एविडेंस में पढ़ा होगा वैसे तो, अगर लॉ कर रहे हो तो, ठीक है। प्रिजम्पशन क्या होता है? कोर्ट मान लेता है, क्लियरली कोर्ट ने कुछ सेक्शन बना के रखे हैं कि ऐसा ऐसा होता है तो हम मान लेंगे कि आपके बीच में ऐसा संबंध है। अगर ऐसा ऐसा संबंध आपके बीच में कुछ होता है तो हम मान लेंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो कुछ कोर्ट ने पहले से डिसाइड करके रखा है। तो ऐसे ही चेक वाले केसेस में कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे, उसमें क्लियरली कहा है कि अगर कोई किसी व्यक्ति को चेक मिलता भी है, मान लीजिए पड़ा हुआ मिल जाए कहीं, तब भी ये माना जाएगा कि उसने सामने वाले व्यक्ति के लिए कोई काम किया, उस बदले में उसको चेक मिला है। ये प्रिज्यूम करता है लॉ, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा कोर्ट का समय बचाना और प्रोसीजरल सिंप्लिसिटी को मेंटेन रखना। समरी हमारा क्या कहता है कि जो बातें कानून खुद मानता हो उन्हें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि दूसरी पार्टी उससे स्पेसिफिकली यानी कि साफ साफ डिनाई नहीं कर देता। तो ये हमारा रूल 13 हमारा सिर्फ इतना ही कहता है कि जब तक पार्टी स्पेसिफिकली डिनाई नहीं कर देती है, आपको अपने प्लेंट में वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है जो लोग खुद प्रिज्यूम करता है या सामने वाली पार्टी के पास बर्डन है उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रूल 14 में, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करना।